ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा कल कर्म के बारे में बतलाई थी। कर्म आप करें, इस भगवान के ऊपर सौंप देना चाहिए। ये कर्म का फल भगवान देंगे। आप अपने पर लोगे तो कुछ नहीं होगा, और भगवान पर सौंप देंगे वो यज्ञ हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है, जो यज्ञ क्या है? कहते गीता अध्याय के 3 में 14, 15 और 16 श्लोक में बताते हैं कि हम सब प्राणी अन्न से ही जन्मे। पृथ्वी है, पृथ्वी पर अनाज उत्पन्न होता है, अब वहीं खाते हैं, और उसी से हमारा जन्म हुआ। अन्न से ही शरीर बनता है, और अन्न का उत्पादन पानी पर निर्भर है। और पानी वर्षा से मिलता है, वर्षा होगी तो पानी मिलेगी। तो धरती पर किए जाने वाले कई कर्म से जो भाप बन के आकाश में जाती है, जैसे हम हवन करते हैं तो हवन का ऑक्साइड जो है आकाश में जाते हैं, और आकाश प्रसन्न होकर के, परमात्मा प्रसन्न होकर के वर्षा कराती है, और वर्षा से अन्न की उपजा होते हैं। उस अन्न को हम खाते हैं, उससे जो है हमारी वंश की वृद्धि होती है। अब वही वंश हमारा बेटा पोता फिर धार्मिक कार्य करता है, वही जग। तो मतलब ये जो है एक चयनात्मक प्रतिक्रिया है। इस तरह जग से ही हमें जीवन मिलता है। जो श्लोक 3 अध्याय के 14 में बताया गया, यज्ञ अगर हम अकर्ता भाव से और कर्म से बंधे बिना करते हैं तो उस भगवान या चेतनता को पहचानते हैं और उनको हम पा सकते हैं। यज्ञ अगर हम अकर्ता भाव से, कर्म से बंधे बिना अगर करते हैं तो भगवान चेतनता को हम पहचानते हैं और पा जाते हैं। जो कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, अपना परिवार के लिए नहीं कर रहे। परिवार भी है तो भगवान स्वरूप है, वही भगवान है। तो परिवार में ही भगवान को मानो, पत्नी में शक्ति को मानो, बच्चों में लड्डू गोपाल जी मानो, और इस तरह से, इस भावना से आप करोगे तो सब कुछ पा जाओगे। माता पिता को परमेश्वर परमात्मा मानो, और इस तरह से कर्म करोगे तो भगवान को पा सकते। त्याग का भावना करना हो, ये नहीं जो हमारा माँ बाप है, ये बेटा पोता है, ये पत्नी है, इसको त्याग दो। एक नज़र से देखो जो हाँ ये पत्नी हमारी, ये हमारा बेटा है, यानी यह जो है भगवान स्वरूप है जिसकी हम सेवा करता हूँ। हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सारे प्रकृति ही जग कर रही है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, देवता जो निष्दिन देते रहते हैं, जैसे यह यज्ञ चक्र बिना किसी स्वार्थ से पृथ्वी को अन्न देने के लिए चल रहा है, ऐसे ही हमको अपना जीवन जीना चाहिए। और इस तरह से आप जियोगे तो आपका जीवन जो है सुखी हो जाए। अब प्रश्न उठता है, ये पाप कर्म क्यों होता है? अध्याय 3 में श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि आप सभी लोग अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। जैसी प्रकृति होती है वैसा कार्य होता है। कुछ को फुटबॉल खेलने का अच्छा लगता है और कुछ को नहीं लगता। ये अपना ऊपर डिपेंड है। तो अपनी स्वभाव है, आपको जो काम में मन लगता है वो काम को कर रहे हैं। कोई खेलने में मस्त है, कोई पढ़ने में मस्त है, कोई किसानी में मस्त है, कोई साधु संत भजन में लगे हुए हैं। जिसको जो होता अपना स्वभाव के अनुसार करते रहते है कि नहीं। कहा गया ना, जो श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् सनु अधिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अपने स्वभाव अनुसार कार्य करना चाहिए। जो चाहे निम्न कोटि का हो, उससे आपको चाहे जस न मिले, पर दूसरे के धर्म स्वभाव को अपनाने से कहीं ज़्यादा जो है श्रेष्ठ है। आपकी पढ़ाई के साथ खेल में रुचि है या स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि है, पर माँ बाप के या दोस्तों के दबाव से आप उन्हें छोड़ के केवल पढ़ाई को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। यह एक तो आप में सफल न होने का भय लाता है। दूसरा, आप पढ़ाई आनंद से नहीं कर पाते हैं और औसत रखते हैं, दबाव में जीते हैं। कभी कभी पढ़ाई का बहाना करते हैं। दूसरी ओर यदि आप अपनी रुचि के कार्य में भाग लेते हुए पढ़ाई करते हैं तो आप अधिक आनंदित हैं। और पढ़ाई करना है लेकिन रुचि का आपको गेंद खेलने की आदत है। अब गेंद खेलना छोड़ के पढ़ाई में लग जाओगे तो मन में क्या होगा? मन में लगा रहेगा ना, ये हमको अच्छा लगता था गेंद का, ये पढ़ने की महत्व ज़्यादा दी है। आखिर है तो साथ साथ उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए ना। और छोड़ने से थोड़ा आनंद में कम होता है, कमी आ जाती। ऐसे ही बच्चे परीक्षा में प्रथम आते हैं और अच्छे अंक लाते हैं, और इसी प्रकार बड़े होकर के अपने रुचि के कार्य को छोड़ के दूसरे कार्य को करने का प्रयास दुख और अपमान या रोग ही लाएगा ना। दूसरे के कार्य को करने का प्रयास दुख और अपमान या रोग ही लाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर से मन का भाव न होने के कारण कार्य में गुणवत्ता, क्वालिटी या पूर्णता नहीं आ पाती, और आप वह दबाव में करेंगे। धन ज़्यादा मिलने के बावजूद खुशी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि धन उपार्जन किसी के दबाव पर आप कर रहे हैं। उपार्जन तो होगा लेकिन खुशियां नहीं। आप अवश्य तनाव से पैदा हुआ कोई रोग पाल लेंगे, दिमाग में डिस्प्रेशन हो जाएगा, मन में अभिमान आ जाएगा, मन में कुछ विकृति आ जाएगी। गीता के श्लोक 36 अध्याय 3 बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि आपके स्वभाव अनुसार कार्य करते हुए, मनुष्य न चाहते हुए भी
गलत काम करता है, जैसे झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों को दुख देना, स्कूल कार्य समय पर न करना, माता पिता अध्यापक की आज्ञा का पालन न करना, इत्यादि इत्यादि। कृष्ण जी बताते हैं कि इच्छा करने से जो लगाव चिपकाव पैदा होती है, कोई चीज पाने या घटना से आनंद पाने की ललक जो बनती है, वह क्रोध या उत्तेजना। एक बार चुगली करने से दूसरे की पिटाई हुई तो आप बार बार यह कार्य करके आनंद लेना चाहेंगे, या चुगली करने पर आपकी पिटाई होगी? आप क्रोधवश चुगली का कोई और मार्ग खोजेंगे? दोनों का कारण है। चुगली करने की इच्छा पूरी हुई तो उत्तेजना, और इच्छा पूरा नहीं हुई तो आक्रोश। यही जो है पाप का कारण है, जो कि आत्मा की आवाज, आपके अंदर की आवाज को अनसुना करवा देता है। आप चेतनता को सुन करके, उसको मान करके अपनी बुद्धि से मन को सही मार्ग पर रखेंगे तो आप वर्तमान में मिले कार्य की अच्छी प्रकार करेंगे, गलत इच्छा को नहीं पालेंगे और सुखी रहेंगे। आपने पढ़ाई ठीक से करनी है, या अपनी पसंद के खेल में आगे रहना है, या मित्रों में या अपनी धाक जमानी है, रोब जमानी है, तो आप मन लगा के पढ़ें या खेल का मन लगा के अभ्यास करें। और मित्रों से वार्तालाप को अच्छा बनाएं। नेट या टीवी से अच्छी बातें ग्रहण करें। ये नहीं आप मोबाइल चलाते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ये मोबाइल में गूगल में जो अच्छी बात दी हुई उस बात को अनुकरण करें। जो बुरी बात है उसको आप छोड़ें ना, आपको क्या मतलब है? हंस का काम क्या है? दूध और पानी को अलग करना, दूध को पी जाना, पानी को छोड़ देना। उस तरह कुछ है लाखों भरा हुआ, उससे नहीं मतलब है। उसमें जो अच्छी बात है उसको चुनो और उसका अनुकरण करो। दूसरी ओर यदि आप कक्षा में अव्वल आने की इच्छा करेंगे या खेल में इनाम पाने की इच्छा करेंगे या मित्रों में गलत बातें सीखेंगे या बताने की इच्छा करेंगे, कुल मिला के चेतनता की नहीं सुनेंगे, तो आप इच्छाओं से दुष्चक्र, बुरा चक्र में फंस जाएंगे और क्रोध से प्रज्वलित अग्नि में जलेंगे। इसलिए समता भाव और कर्ता भाव से दूर हो जाए। जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो भगवान की, मेरा कुछ नहीं। यही बात है। और सब में भगवान ही समझो, करता हुए है, मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब काम करते हो, बड़ाई मत करो, ये बात है। हनुमान जी कभी बड़ाई की अपना, जो मैं इतना काम किया हूँ, तब तो हमें भी बड़ाई नहीं करना चाहिए। सबको भगवान की, नहीं तो पाप लग जाएगा। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।